हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल सीरीज में जिसमें हम लोग कंप्लीट HU QP 21 की यूनिट वाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं। याद रखिएगा 4th यूनिट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। CUT PG पॉइंट अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, क्योंकि जो क्लासेज यहाँ नहीं आ रही है वहां अलग अलग फोल्डर, अलग अलग यूनिट का अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। क्लासेज अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहां अलग अलग फोल्डर आपको डिटेल लाइव क्लासेज के साथ मिलेंगी। ये है मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप देख सकते हो, पहले से जानते भी हो। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे नोट्स जो है ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्लियर है? तो आपको मैं इंग्लिश दिखाऊंगा, हिंदी में पढ़ाऊंगा। इंग्लिश है, यहां पे मैं आपको लिखूंगा भी, आपको भी नोट करना है। और जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने कई बार दिया हुआ है, कुछ बच्चों को नहीं मिलता है। 7052529525 माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और हमसे आप जो भी चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे मॉक टेस्ट या स्टडी मटेरियल या पूरी कोर्स आप ले सकते हो। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम मैंने क्लियर किया हुआ है रिसेंटली। इस फील्ड में बहुत गहन अनुभव यानी डीप हमारा इंटरेस्ट भी है और डीप नॉलेज भी है। आप आकर के जो भी चाहे आप फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रीडम, व्हाट मींस फ्रीडम? फ्रीडम रेफर्स टू द कंडीशन इन विच इंडिविजुअल हैव द एबिलिटी टू एक्ट, स्पीक, थिंक एंड मेक चॉइसेस विदाउट अनड्यू एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स। आप याद रखिएगा, फ्रीडम मतलब एक तरीके की आजादी मान लो। उस आजादी में हम कैसे सोचते हैं इसको आपको समझाना मुझे जरूरी है। यह आजादी का मतलब है कि इस आजादी में आप अपना कार्य कर सकते हो बिना रोक टोक, बिना व्यवधान, बिना भेदभाव के। बोल सकते हो, सोच सकते हो, अपनी चॉइसेस ले सकते हो। आपका जो भी चॉइस हो वो आप ले सकते हो, एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है उसके बगैर। इट इज इसेंशियल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेसी में जिसमें जनता का शासन होता है उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, याद रखिएगा। देखिए 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। आपका एक एक सेकंड कीमती है। अगर आपने मन बना लिया है कि ये टारगेट है मेरा, गोल है मेरा, अ गोल विदाउट टाइमलाइन इज अ विश। याद रखिएगा, गोल के साथ अगर टाइमलाइन नहीं है, आपने ये सोच लिया कि हमें ये तैयारी करना है, एक टाइमलाइन दे दो कि इतने तक ही करना है, तो वो एक विश है, वो आपको भटका देगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत बेकार है आज के जमाने में। टाइप ऑफ फ्रीडम की हम बात करते हैं, पॉजिटिव फ्रीडम, द फ्रीडम टू फुलफिल वंस पोटेंशियल। अपने पोटेंशियल को फुलफिल करना, ये जो है पॉजिटिव फ्रीडम है। प्रेजेंस ऑफ इनेबलिंग कंडीशन, ठीक है। निगेटिव फ्रीडम में एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस और कोअर्सन। अगर हम फ्रीडम को दो हिस्सों में बांटे तो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको आपको लगता है कि वो फैक्ट्री में ही काम करने लायक हैं, तब तो ठीक है, वो अपने पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फैक्ट्री में नहीं, वो क्लर्क बन सकते हैं लेकिन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो उनके पोटेंशियल का यूज नहीं हुआ, या तो वो मजबूरी में कर रहे हैं या उनको कोई वैसा कंडीशन नहीं मिल रहा है। तो पॉजिटिव फ्रीडम का मतलब अगर आप जिस लायक हो वही काम कर रहे हो बिना किसी व्यवधान के। निगेटिव फ्रीडम का मतलब होगा एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस और कोअर्सन। कोई भी एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, कोअर्सन यानी जबरदस्ती आपसे नहीं होगा। ये होता है निगेटिव फ्रीडम। सिर्फ आपको ये रेस्ट्रिक्शन और कोअर्सन हटा दिया जाए लेकिन आपको चॉइस नहीं हो, आपका पोटेंशियल यूज करने का ना दिया जाए, तो वो निगेटिव फ्रीडम ही आएगा। लेकिन अगर आप पोटेंशियल को फुलफिल कर रहे हो तो पॉजिटिव फ्रीडम होगा, ये याद रखिएगा। हिंदी में भी है, नोट्स आप ले सकते हो। बस टाइम बचाने के लिए मैं सिंगल एक लैंग्वेज में रहता है। अगर आप हिंदी वाले हो तो मुझे कमेंट करो, डेफिनेटली मैं लेकर के आऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना इस बात का। की डायमेंशंस याद रखिएगा फ्रीडम का। पर्सनल फ्रीडम, आप कहते हो ना पापा आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड, प्लीज गिव मी सम स्पेस। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप किसी के बारे में कुछ बोल सकते हो। फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस, रिलीजन, ये है ना, ये सब कुछ पर्सनल फ्रीडम में आता है। आपको अपने देवता, अपने आराध्य देव को मानने का अधिकार है। आपको रिलीजन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। कंसाइंस यानी कि प्रभु से रिश्ता जोड़ने का अधिकार है। थॉट एक्सप्रेशन, ये सब करने का अधिकार है, ये याद रखिएगा। पॉलिटिकल फ्रीडम यानी राइट टू वोट, पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एंड डिसेंट। राइट टू वोट का क्या मतलब होता है? वोट देने का अधिकार, ठीक है ना, राइट टू वोट। पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस यानी गवर्नेंस को, ये गवर्नेंस पहले तो समझ लो होता है क्या। गवर्नेंस इस सिलेबस में नहीं तो हम पढ़ा देते। गवर्नेंस मतलब आप समझ लो, आप जिसके तहत, जिन जिन व्यवस्थाओं के तहत रूल किए जाते हो या आप पे शासन हावी होता है, उन्हीं को कहेंगे। इसको पॉलिटिकल। डिसेंट, अगर आपका विरोधाभास है, जैसे अभी देखो आप बिहार में के इलेक्शन में देखोगे
तो अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं, लेकिन आपको डिसेंट, अगर आपके दिमाग में कुछ है बात वो बोलने का, विरोध में बोलने की अधिकार पॉलिटिकल फ्रीडम देती है। इकोनॉमिक फ्रीडम यानी राइट टू ओन प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी ले सकते हो। अपनी ऑक्यूपेशन यानी आपको जो काम करना है वो चूज कर सकते हो। बिजनेस कंडक्ट कर सकते हो, याद रखना। सोशल फ्रीडम क्या होगा? फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल कंस्ट्रेंट्स बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन, ये क्या हो जाएगा? सोशल फ्रीडम। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया, आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम दिए गए हैं: स्पीच, मूवमेंट, असेंबली, एसोसिएशन। देखो मैं अब जो भी पढ़ा रहा हूं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं या जो प्रोविजंस हैं उनको मैं याद करवाऊंगा। फ्रीडम वाले पार्ट से जो जो चीजें हैं, आर्टिकल 19 कहता है कि आपको अभिव्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता है, आपको कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, आपको असेंबली, पीसफुल असेंबली यानी पीसफुल तरीके से जमा होने की स्वतंत्रता है, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता है, ऑक्यूपेशन करने की स्वतंत्रता है, रेजिडेंस बनाने की स्वतंत्रता है, घर बनाने की स्वतंत्रता है पूरे भारत में। इसको मैंने ऐसे याद करवाया था, बोलने का अधिकार है, फिर बोलोगे तो आप जमा भी हो सकते हो कहीं पे, उस जमा होगे तो एसोसिएशन भी बना सकते हो, ऑक्यूपेशन एंड रेजिडेंस भी बना सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, याद रखिएगा, जीवन और जीवन जीने का अधिकार, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा हालांकि अंतर है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये चीज है। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये याद रखिए। और भी चीजें हैं और आर्टिकल से बने रहिए, हम आपको पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन सोशियोलॉजी, देखो फ्रीडम का क्या मतलब है समझिएगा इसको। फ्रीडम का मतलब है कि आप अगर फ्रीडम के तौर पे सोच रहे हो, सेफ्स ह्यूमन रिलेशनशिप सेंट्रल टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर आपको फ्रीडम नहीं मिला तो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी और एजेंसी दोनों खतरे में पड़ जाएगी। सेफ्स ह्यूमन रिलेशनशिप विथ सोसाइटल स्ट्रक्चर, आपके सोसाइटल स्ट्रक्चर के साथ ये जो है मतलब आपका रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। आपको फ्रीडम नहीं दिया जाए, बोला जाए चलो यही काम करो जबरदस्ती, तो वो आपका रिलेशन खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। फ्रीडम इज क्लोजली लिंक्ड विथ राइट्स, जस्टिस एंड इक्वालिटी। चैलेंजेस टू फ्रीडम, सेंसरशिप, सर्विलांस एंड अथॉरिटेरियन पॉलिसीज में होगा यहाँ। सोशल नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस, ये भी होगा, कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दैट लिमिट चॉइसेस। Freedom is foundational to dignity, creativity and human development. It is not just absence of restraint but absence of conditions that enable individual to live meaningful। देखो ये कंक्लूजन है कि भाई अगर ऐसा ना हो कि रिस्ट्रेंट हटा दिया जाए, इसका मतलब ये होगा, इसका ये है कि आपको इनेबल किया जाए कि आप मीनिंगफुल एंड ऑटोनॉमस लाइफ जीते रहो। फ्रीडम रिलेटेड आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं आपको मैं आर्टिकल 19 में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। जो होशियार बच्चे होते हैं ना वो पूर्ण रूप से याद करते हैं, मैं थोड़ा छोटा करता हूं ताकि एक ही स्क्रीन में दोनों हो जाए। ये इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों है, आप देख लीजिए। आर्टिकल 19 की मैं बात कंप्लीट लिखा हूं, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, जब पूछा जाएगा तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है ना।
आई होप आपने याद कर लिया होगा। आर्टिकल 19 हमें 6 तरीके के अधिकार देता है फ्रीडम का, इसको एकदम याद रखिएगा जीवन के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूं समझ लो कि आपको बोलने और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार आपके जो है आप रख सकते हो। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, यानी शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने का अधिकार है आपको, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। संघ या संगठन, आप शांतिपूर्ण सभा करोगे तो संगठन तो बनाओगे आप अपना, रजिस्टर भी करा सकते हो। उसके बाद जब आप करोगे तो फ्रीडम टू मूव, आप इधर से उधर कहीं भी देश में जा सकते हो, और आपको रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर, आप कहीं भी रुक सकते हो, रह सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ये सब का भी फ्रीडम आपके पास है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इतना 6 एकदम लाइन से याद रखिएगा। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है समझिएगा। आप किसी भी जुर्म में कन्विक्ट हो गए हो तो वहां तो एक तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लगता है, यानी कि पुराने नियम आपके नए क्राइम पे नहीं लागू होंगे। इसको ऐसे समझ लो, इसमें है मीनिंग इसका डबल, लेकिन आप समझ, नो डबल जियोपार्डी, एक ही सजा के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगा, एक ही उसके लिए। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आप अपने खिलाफ कोई गवाही अपने ही केस में नहीं दे सकते हो। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर हो गया? बिल्कुल। आर्टिकल 21 को आप अच्छे से याद रखना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें राइट टू लिव विथ डिग्निटी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, फेयर ट्रायल, क्लीन इन्वायरमेंट, इसमें बहुत सारा है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में बहुत बड़ा लिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस भी कई बार चला है, तो आपको ये बताना है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो गरिमा, गोपनीयता, आजीविका, उचित सुनवाई, इन सब का होना चाहिए। आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन होगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये एकदम ध्यान रखिएगा। और आपको आर्टिकल 22 की अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी गिरफ्तारी के, मान लो आप, एक तो हो गया 20 जिसमें आप कन्विक्ट हो, दोषी हो, तब भी आपके अधिकार हैं। अगर आर्टिकल आप 22 को ध्यान में देते हो तो आप दोषी नहीं हो, आपको, आप देखते हो ना, गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस पहुंच जाती है, उसमें भी आपके कुछ राइट है, जैसे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट करने के ग्राउंड आपको बताने पड़ेंगे। राइट टू लॉयर, आपको लॉयर हायर करने के भी, मतलब आप लॉयर, आप चाहो तो किसी को बुला सकते हो, ये भी आपके अधिकार हैं। उसके बाद है गिरफ्तारी के कारण, अगर हम देखें गिरफ्तारी के कारण बताने के अधिकार, ठीक है ना, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, वकील से मिलने का, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का, नो एक्सटेंडेड डिटेंशन विदाउट मजिस्ट्रेट। आपका अगर जैसे ये कुछ गिरफ्तार हुए हैं तो उनका टेररिस्ट है, तो वो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक। किसी तरीके का ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पर्सनल लिबर्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है या पर्सनल लिबर्टी के लिए वो खतरनाक है। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध। आर्टिकल 24 प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर, कोई भी चाइल्ड लेबर 14 साल से नीचे किसी को कहीं काम नहीं करवाया जा सकता है। अब शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर लो, अगला कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, जो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24 इतने आर्टिकल्स याद होंगे, तो ये चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हो और आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा और बहुत बहादुरी से आप चीज़ों को कर रहे हो। ठीक है ना, आपको अगर कोर्स ज्वाइन करने का मन हो तो कोर्स के लिए आपको देखो 50% से ज़्यादा 57% ऑफ है, आप यहाँ देख सकते हो। प्राइसेज हैं 7077 और 3092 में आपको मिल जाएगा। 57% ऑफ का फायदा उठाइए और जल्द से जल्द आप कोर्सेज या स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए, लगभग 50% ऑफ हर जगह मिल जाएगा, आप ले सकते हो। ठीक है, क्या इसके फायदे हैं? इसमें 100 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं, 1 साल की गारंटी मिलेगी। कंटेंट क्या क्या होगा आप जा करके यहाँ क्लिक करोगे, आप देख सकते हो। क्लियर है? लर्निंग मटेरियल पे जाइए, सब कुछ देखिए, चेक करिए, तब कुछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।